हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर का सेशन जल्द आएगा, वो दिन आ गया है आज। मई का प्रथम भाग मैं लेके आया हूँ आज, कल दूसरा भाग आएगा, जरूरत पड़ी तो तीसरा भाग भी आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 भागों में दोनों हर महीने का वीडियो को मैं समाहित कर दूं। चलिए, इस वीडियो के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज इन्वॉल्व किया गया है। आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएगा और आने वाले दिनों में एग्जाम से पहले या एग्जाम के पहले भी बाद में भी आपको ये कर लिया जाएगा कुछ दिन बाद ही कि इसका आपको टेस्ट के रूप में, ऑनलाइन टेस्ट के रूप में एक ये बना दिया जाएगा, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां पे आप जाके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले धमाकेदार एंट्री के साथ टीचर जी की पूरी टीम इसी तरह धुआं उड़ाइए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। भारत हाल ही में किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री संवाद स्थापित करने में सहमति हुई है? मतलब 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। तो ये आंसर है रूस के बीच किया था, है ना। रूस के बीच ये स्टार्ट हुआ है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद विदेश और रक्षा मंत्री के बीच। इससे पहले बाकी 3 देशों के बीच जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये तीनों क्वाड देश है। क्वाड देश की शुरुआत जापान के द्वारा की गई थी 2007 में, है ना। ये तीनों क्वाड देश है। रूस नन क्वाड देश है और ये अगर हम बात करें 2+2 भारत के हिसाब से तो ये चौथा देश बना है रूस। और लेकिन नन क्वाड देश में ये प्रथम गैर क्वाड देश सदस्य के रूप में ये 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक करने वाला देश बन गया है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी को किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला कमांडिंग अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है वैशाली हिवासे, महाराष्ट्र की है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बीआरओ के बारे में जान लेते। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। यानी इस बार ये 61वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन के ऊपर देखते हैं। तो ये बीआरओ का उद्देश्य क्या है बेसिकली? तो भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा को विकसित करना। बेसिकली जो चाइना से आपका बॉर्डर लगता है, बॉर्डर इलाका में जो डेवलपमेंट का जिम्मा है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। और वैशाली हिवासे को इंडिया चाइना बॉर्डर के पास तैनात किया गया है, ठीक है ना। और ये पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है। बाकी 3 जो ऑप्शन है इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामिरीता, ये 25 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है, मतलब सबसे ज्यादा बार। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। 24 बार पीछे बार किया था, अभी तोड़ा है, चढ़ के 25वां बार किया है, ठीक है। जो सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई किया था 1994 में, सबसे पहला चढ़ाई किया था, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा बार अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है तो उसका नाम क्या है? कामिरीता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद अगला है, तीसरा ऑप्शन है मार्था करम्बुकुम। मार्था करम्बुकुम, ये क्या है? ये पहली न्यायाधीश बनी है, प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है। कहाँ की? केन्या की, है ना। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ जो ली है वो है मार्था करम्बुकुम, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अगला है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में तस्वीर देखा था, ये एंड्रिया मेजा है। ये मिस यूनिवर्स है। ये मिस यूनिवर्स बेसिकली मिस मेक्सिको की है, ठीक है ना। मेक्सिको, मिस मेक्सिको जो है मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक। तो एंड्रिया मेजा के बारे में भी आपको पता चल गया कौन है एंड्रिया मेजा। तो मिस यूनिवर्स 2020 मेक्सिको से है और भारत का स्थान इसमें चौथा स्थान रहा था, ठीक है ना।
भारत का स्थान चौथा था इसमें। चलिए आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसे स्वचालित ड्राइवरलेस, स्वचालित मतलब खुद से चलने वाला, ड्राइवरलेस कारों की चलने की अनुमति दी है, मतलब कानूनी रूप से अनुमति देने वाला विश्व का पहला कौन देश बना है? इसका आंसर है आपको ब्रिटेन। ठीक है, इसका आंसर ब्रिटेन। और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ब्रिटेन सबसे पहले अपने देश में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने का अनुमति दिया है। ठीक है ना, जो पहला देश बन गया है, और जिसकी अधिकतम रफ्तार कितनी रहेगी? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रहेगी। ठीक है, आने वाले समय में सारे विश्व इस पे काम करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर, प्रफुल्ल चंद पंत, बाबर आजम, रमेश पवार। तो आंसर होगा टी रविशंकर। बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तब प्रफुल्ल चंद पंत को एनएचआरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाबर आजम जो है प्लेयर ऑफ द मंथ है ना, अप्रैल महीना के प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजे गए हैं। उसके बाद रमेश पवार, ये इंपॉर्टेंट है रमेश पवार सबसे ज्यादा, कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं रमेश पवार। ठीक है ना। चलिए, प्रफुल्ल चंद पंत एनएचआरसी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर। आगे देखते हैं, मैक्स 1407, बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्स 1407 हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है। चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो कोरोना का भारतीय वेरिएंट से, सोयाबीन के किस्म से, अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए हिमखंड से, या घर पर कोरोना जांच करने के लिए बना रैपिड एंटीजन किट्स, मतलब आप खुद से जो जांच कर लेते हैं, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रेगा करके किट आता है, उसी तरह बहुत सारा जो है घर पे सेल्फ, जो खुद से आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़े, खुद से टेस्ट कर ले कि आपको है कि नहीं, तो वो उसी तरह घर पे कोरोना जांच के लिए सेल्फ रैपिड एंटीजन किट बना है ना। तो क्या इसमें से चार ऑप्शन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सोयाबीन का किस्म। तो सोयाबीन का किस्म क्या है? मैक्स 1407 है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं। तो कोरोना का भारतीय वेरिएंट क्या है? तो B1617, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, B1617 ये कोरोना का भारतीय वेरिएंट है। और अंटार्कटिका महाद्वीप से जो अलग हुआ हिमखंड, वो उसका नाम है A76, जो लगभग 176 किलोमीटर लंबा और 24 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है। ठीक है, उसके बाद घर पर कोरोना जांच के लिए जो रैपिड किट है, उसका नाम है कोविसेल्फ, जो कि माई लैब के द्वारा बनाया गया है। और माई लैब डिस्कवरी जो है अभी हाल ही में अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है ना, अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्यीय पैनल बनाया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। तो जिसका नेतृत्व ऑप्शन है कोनराड के संगमा, नितिन भाई पटेल, अजीत पवार, निरंजन पुजारी। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये अन्य पीछे वाला आ गया है। तो इसका आंसर होगा कोनराड के संगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। इनके लगाकर टोटल 8 सदस्य को रखा गया है, मतलब ये, और इनके अलावा टोटल 7 सदस्य, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, नितिन भाई पटेल जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री, अजीत पवार, निरंजन पुजारी अलग अलग जगह से, महाराष्ट्र के हैं, है ना। तो अलग अलग जगह से लोगों को लिया गया है। तो जिसका इसमें क्वेश्चन केवल ये आ सकता है कि कौन कर रहा है हेड, तो कोनराड के संगमा, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री है। दूसरे रूप में पूछ सकता है कि मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो कोनराड के संगमा। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे को पीएम केयर्स फंड से कुल कितनी सहायता राशि का सहयोग दिया जाएगा? है ना, तो पीएम केयर फंड से कुल 10 लाख का सहयोग दिया जाएगा, पीएम केयर फंड से
ये योजना का नाम क्या है? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जिसके तहत जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको कुल 10 लाख की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको केवी या जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद 11 से जो 18 साल के बच्चे हैं तो जो डे हॉस्टल फैसिलिटी वाले जो भी स्कूल है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जैसे नवोदय विद्यालय है ना, तो इन सब विद्यालयों में एडमिशन इनका मिलेगा। उसके बाद और अतिरिक्त क्या किया गया है? हायर एजुकेशन के लिए आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से एडमिशन में मदद, और आपके एजुकेशन लोन का जो ब्याज होगा, ब्याज भी आपको ये इसी के मद में दिया जाएगा, मतलब पीएम केयर फंड से ही आपका ब्याज चुकाया जाएगा, केवल आपको मूल चुकाना होगा। ठीक है। इसके अलावा 5 लाख का आपको स्वास्थ्य बीमा भी करके दिया जाएगा। वैसे बच्चों को तो 5 लाख का मेडिकल बीमा भी दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला हायर बेंकल मेगालिथिक साइट किस राज्य से संबंध रखता है, मतलब कहां स्थित है? तो टोटल 10 नाम भेजा गया था भारत सरकार की तरफ से, है ना, विश्व धरोहर की सूची के लिए, जिसमें 6 नाम को संभावित सूची में रखा गया है। ठीक, जिसमें जो ये मेगालिथिक साइट्स है हायर बेंकल, ये कर्नाटक से संबंधित है। मध्य प्रदेश से 2 साइट रखा गया है, एक भेड़ाघाट लमीटा घाट और दूसरा सतपुरा टाइगर रिजर्व को। उसी तरह तमिलनाडु से कांचीपुरम के मंदिर को लिया गया है, महाराष्ट्र से मराठा सैन्य वास्तुकला और बनारस का गंगा घाट लिया गया है। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया एक 6, टोटल 6 नामों को संभावित सूची में रखा गया है। 10 नाम भेजा गया था, 6 नाम को एक्सेप्ट किया गया। तो 2 नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट्स जो कि कर्नाटक के संबंध रखता है, और भेड़ाघाट लमेटा घाट जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है? मतलब सेना ने क्या कर लिया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके वहां पे तख्ता पलट करने का कोशिश किया। तो इसका आंसर होगा माली। थोड़ा सा और देख लेते माली का। तो जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम क्या था? मोक्टर ओने, और राष्ट्रपति जो है एन डाओ, और राजधानी की बात करें तो बमाको। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि माली का राजधानी कहाँ है, तो बच्चे एग्जाम में सोचेंगे अरे इतना टफ क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये टफ नहीं है, क्योंकि माली न्यूज में है इसलिए उसका राजधानी पूछ रहा है। तो हमेशा जो भी राजधानी से क्वेश्चन आता है, करेंसी से क्वेश्चन आता है, उसी देश का आता है जो वो न्यूज में रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कुछ दिनों से चर्चा में रहा दाहला बांध। दाहला बांध अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश से संबंध रखता है? तो दाहला बांध किस देश से संबंध रखता है? तो अफगानिस्तान से। ठीक है ना, तो अफगानिस्तान से दाहला बांध संबंध रखता है। सॉरी अन्य तत्व फिर गड़बड़ आ गया। तो अफगानिस्तान से संबंध रखता है। तो दाहला बांध क्या है? तो ये अफगानिस्तान से संबंध रखता है, जिसमें तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और ये 1952 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और इस बांध से जो इस कंधार क्षेत्र है, मतलब कंधार प्रांत के अंदर आता है ये बेसिकली दाहला बांध, तो ये कंधार प्रांत के अंदर में सिंचाई के लिए पानी यहाँ से लिया जाता है। लेकिन अभी कौन सा कब्जा में ले लिया, किसने ले लिया? तो तालिबान ने इस बांध पर अधिकार जमा लिया है। ठीक है, तो दाहला बांध किससे संबंधित है? तो अफगानिस्तान से संबंधित है, जो कि 1952 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सीबीएसई, इसरो। तो इसका आंसर होगा सीबीएसई। इसका आंसर होगा सीबीएसई। तो छात्रों और अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए ये ऐप जारी किया गया। कौन सा ऐप? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप। ठीक है ना, सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, ताकि जो स्टूडेंट है और जो गार्जियन है उनको मनोवैज्ञानिक जो परेशानी है उसके बारे में सजेशन दिया जा सकता है। क्वेश्चन अब देखिए, कुछ जो ऐप का नाम है, 2 ऐप है जो जानना आपको जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट
अमृत वाहिनी ऐप, ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ये ऐप से आप क्या कर सकते हैं, आप अस्पताल में बेड का ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अमृत वाहिनी ऐप किस सरकार के द्वारा किया गया है, तो झारखंड सरकार के द्वारा। या अमृत वाहिनी ऐप का उद्देश्य क्या है, तो अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, ठीक है ना, किसी भी रूप में पूछ सकता है। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला ऐप, हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप का कौन सा, किसने जारी किया, किस सरकार ने, तो बिहार सरकार ने। क्या उद्देश्य इसका, तो कोविड-19 रोगियों को निगरानी और ट्रैकिंग के लिए, है ना, कोविड-19 का जो रोगी है उसको निगरानी और ट्रैकिंग के लिए बिहार सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप का जारी किया गया है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, मलेरकोटला। मलेरकोटला हाल ही में चर्चा में रहा है। तो बेसिकली एक नया जिला है बनाया गया है जो किस राज्य से संबंध रखता है, तो मलेरकोटला एक नया जिला जो कि पंजाब में बनाया गया है, ये 23वां जिला है। इससे पहले ये किस जिला के अंतर्गत आता था, तो संगरूर जिला के अंतर्गत आता था। तो मलेरकोटला 23वां जिला बना है पंजाब का। 2017 के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने वादा किया था इसको अलग जिला बनाने का घोषणा करने का। और जो मलेरकोटला है वो मुस्लिम बहुल इलाका क्षेत्र है, ठीक है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, अगेन इंपॉर्टेंट, पहला जो भी है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो आपका ऑप्शन है पुणे, मालदा, मद्रास, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। तो MCCIA, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड रूरल डेवलपमेंट ने नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी ये ने सहयोग से पुणे में देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला। मतलब पुणे में MCCIA और नाबार्ड के सहयोग से पुणे में सबसे पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा फरजार्ड बी गैस फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आपको समझ में आ जाएगा। कहां स्थित है, तो फरजार्ड बी गैस फील्ड बेसिकली कहां स्थित है, तो ये ईरान से संबंध रखता है। तो जो कि किस खाड़ी में मिला गया है, तो ये आपको खाड़ी में मिला है फारस की खाड़ी में, है ना। तो इसके बारे में क्या जान लीजिए, ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने के अनुबंध दिए जाने के बाद भारत के विदेश लिमिटेड द्वारा खाड़ी में खोजे गए फरजाद बी गैस को खो दिया है। मतलब ये जो फरजाद बी गैस है ये 2009 में हुए करार के बीच खोजा गया था। मतलब 10 साल का करार था आपको ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से ईरान का, ठीक है। और जब ये खोजा गया तो 10 साल के करार के बाद 100 बिलियन लगभग पैसा भारत का खर्चा हुआ, 100 बिलियन डॉलर इसको खोजने में, जो कि कहां मिला, तो फारस की खाड़ी में मिला है। और ये फारस की खाड़ी में फरजाद बी गैस फील्ड मिला है। और अब क्या हुआ 2021 के अंदर में इसको, अब जब मिलने के बाद जब इसका भारत का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब दे दिया गया, इसके डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया ईरान की लोकल कंपनी को, जिसका नाम है नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी NIOC, ठीक है ना। ये जो नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी है ये किसके साथ करार कर लिया, पेट्रो ग्रुप्स, जो ईरान की वहां की जो लोकल कंपनी पेट्रो ग्रुप्स उसके साथ इसने करार करके, और 1.78 बिलियन डॉलर, है ना, 1.78 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गया। मतलब ये क्यों दिया, बेसिकली उसको भारत से करार तोड़ने का एक रीजन क्या था कि अभी हाल ही में जो परमाणु परीक्षण पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था तो उसके समय ईरान के समय कोई खरा नहीं था, इसलिए उससे एक रूप में जोड़ के देखा जा रहा है कि भारत ने वहां सहयोग नहीं दिया था। तो इसके कारण ये जो करार है वो भारत से तोड़ लिया, और भारत को जो नुकसान हुआ, बेसिकली एक तरह से नुकसान ही बोल सकते कि भारत ने खोजा था इसको, है ना। और अभी 90% जो तेल का निर्यात होता है
सॉरी आयात होता है ईरान से ही होता है। तो इससे मिलने से ये काफी भारत के नजदीक था, तो इससे फायदा होता, आपको कॉस्टिंग में अंतर पड़ता। ठीक है, चलिए अब तो जो गया सो गया, ठीक है, जो चला गया सो उसके बारे में क्या सोचना। तो फारस की खाड़ी में मिला है, ध्यान रखिएगा, फरजाद बी गैसफील्ड। क्वेश्चन नंबर 17, किस अफ्रीकी देश ने मई 2021 में इबोला वायरस के प्रकोप का समाप्ति की घोषणा की? मतलब मई 2021 में इबोला वायरस के समाप्ति का की घोषणा जो किया है वो किस अफ्रीकी देश ने किया है? आपका ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, नाइजीरिया या नाइजर। इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसने मई 2021 में इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया? मतलब 10 वर्षों का संबंध स्थापित करने के लिए, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए भारत और किस देश के बीच करार हुआ है, किस देश के बीच संबंध हुआ है? तो ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, अफगानिस्तान, इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ आपको करार किया गया 10 वर्ष का, यानी 2030 तक का करार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका, पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। देख रहे हैं ये आप कितना लंबा है, 516 मीटर लंबा है और 175 मीटर ऊंचा है। और किस नदी पे है? तो पाइवा नदी के ऊपर स्थित है। देखिए क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है, आपके पूछ देगा कि पाइवा नदी किस देश में स्थित है। तो पाइवा नदी किस देश में स्थित है? तो पुर्तगाल में स्थित है। अब लोग बच्चे बोलेंगे सर इतना किसके पास याद रहता है? तो वही पूछेगा, ध्यान रखिएगा, वही नदी पूछता है, वही पहाड़ पूछता है, वही कैपिटल, वही करेंसी पूछेगा जो चर्चा में है ना। तो पुर्तगाल चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इसने सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है, पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका, जो कि 516 मीटर लंबा है और 175 मीटर ऊंचा बनाया गया। ये जमीन से 175 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज का, आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के लिए मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए, मतलब नियम का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका आंसर है आईसीआईसी बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है ना। उसी तरह एक और फ्रॉड के लिए अगर 10 करोड़ पूछेगा तो एचडीएफसी बैंक पे लगाया गया है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक पे 3 करोड़ और एचडीएफसी बैंक पे 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। आशा करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको उसका जो कमेंट में पहला लिंक होगा, इससे संबंधित पीडीएफ का लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड करके और रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।